हेलो किसान साथियों, 12 फरवरी को फसल बीमा आ रहा है। जब से ये घोषणा हुई है, किसानों के मन में काफी उत्साह भी है और काफी सवाल भी है कि आखिर फसल बीमा कितना आ रहा है, कितने रुपए हेक्टेयर के मान से आ रहा है। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल है। साथ ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक ऐसी लिस्ट वायरल हो रही है जो कि किसानों के मन में काफी डाउट पैदा कर रही है कि 52,000 रुपए प्रति हेक्टर, 54,000 रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से क्या फसल बीमा आ रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये लिस्ट कितनी सच्ची है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो किसान साथियों, इस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस ऋण मान खरीफ वर्ष 2020 राशि रुपए में। तो किसान जैसे यहाँ पर जिला और धान सिंचित और उसके बाद जो खरीफ सीजन में जो फसलें होती है उनकी जानकारी दे रखी है। सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मूंग, उड़द सबकी। तो हम ओवरऑल सबसे पहले सोयाबीन फसल की बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल ही होती है और नुकसान भी अच्छा खासा हुआ था। तो साथियों, यहाँ पर धार जिले में इन्होंने सोयाबीन का दे रखा है 30,000 रुपए प्रति हेक्टर। रतलाम जिले में दे रखा है 52,000 रुपए प्रति हेक्टर। तो इस प्रकार से 52 ही जिलों की जानकारी इस लिस्ट में दे रखी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 2020 खरीफ वर्ष का जो बीमा आने वाला है वो 52 जिलों में से मात्र 38 जिलों में ही आएगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं इस लिस्ट का मतलब। बिल्कुल ये लिस्ट फेक नहीं है किसान, ये लिस्ट सही है। बाकी लिस्ट का जो मतलब है वो किसान साथी समझ नहीं पा रहे हैं, तो यही समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। इसे समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा किसान साथी। ये जो 52,000 रुपए हैं, ये 52,000 रुपए जो भी बैंक है वो बैंक हमें कर्ज जो देती है, जो केसीसी देती है, तो वो एक मान रखती है कि इस बंदे के यानी कि जो रतलाम जिला है इसमें 1 हेक्टर में 52,000 रुपए की सोयाबीन की फसल तो हो ही जाएगी। उस आधार पर वो हमको ऋण देते हैं, यानी कि वो इस तरीके से मान लेते हैं। इसी की प्रकार से जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये भी यही मान रखते हैं और इसी के आधार पर 52,000 रुपए के आधार पर ही प्रीमियम भी काटती हैं और इसी के आधार पर हमें क्लेम भी देती हैं। तो हम समझते प्रीमियम कितना करता है, तो 52,000 रुपए पर किसान साथियों को 2% प्रीमियम करता है और बाकी का जो प्रीमियम है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रीमियम देती है। तो 52,000 का 2% निकालते हैं तो लगभग 1,000 रुपए किसान साथी कटते हैं। वहीं से 7 से 7,500 रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसका प्रीमियम भुगतान करते हैं, यानी कि 52,000 रुपए में से 8,500 रुपए का प्रीमियम कटता है। बाकी का जो पैसा है वो नुकसान के आधार पर मिलता है। ये जो 52,000 रुपए है, अगर हम मान लेते हैं रतलाम जिले में अगर 50% नुकसान हुआ है तो 26,000 रुपए प्रति हेक्टर के मान से आपको बीमा क्लेम मिलेगा, बीमा की राशि मिलेगी, न कि 52,000 रुपए। 52,000 रुपए आपको तब मिलेंगे जब 100% नुकसान होता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। बाकी किसान साथियों, ये जिले वाइज डिपेंड नहीं करता है, हर तहसील में इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, हर गांव में अलग अलग नुकसान का सर्वे होता है और सर्वे की जो संपूर्ण जानकारी है ये पटवारी के पास होती है। पटवारी कितने % नुकसान लिखता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के आधार पर हमें बीमा की राशि मिलती है। बाकी एक समान बीमा राशि मिलने का एक ही चांस होता है कि जो राज्य सरकार है वो अगर चुनाव आता है तो वो चाहती है कि सभी किसानों को बीमा राशि दी जाए, तो वो एक मान रख लेते हैं कि 60% नुकसान के हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में बीमा राशि दे दो ताकि हमें चुनाव में अच्छा खासा फायदा हो जाए। तो इस आधार पर ही सब किसानों को बराबर किया जा सकता है, सबके बराबर राशि आ सकती है। बाकी अगर कंपनियां चाहे तो कंपनियां तो जहां पर जितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर ही आपको बीमा क्लेम मिलेगा, बाकी जहां पर नुकसान नहीं हुआ है वहां पर नहीं मिलेगा। जैसे मंदसौर जिला का भी सुनने में आ रहा है कि मंदसौर जिले में 2020 का जो फसल बीमा है नहीं मिलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी क्या होता है वो तो 12 तारीख को ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था वो आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हो तो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसे आप जरूर से देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।